मेहंदी की रस्म चल रही थी। श्वेता अपने पैरों को आगे किए और हाथों को ऊपर उठाए पटली पर बैठी हुई थी। उसके सामने बैठी मीनल उसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी और दिव्या उसके हाथों पर। ओए इडियट, मेहंदी ऐसी लगनी चाहिए कि सब देखते रह जाएं, स्पेशली मेरे दूल्हे राजा। देखो, एक हाथ का तो हो गया। श्वेता खुश हुए अपने हाथ को चेहरे के करीब लाकर मेहंदी देखने लगी। वाह, कितना अलग डिजाइन लगाया है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सबने देखा कि अचानक उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी। श्वेता, आर यू ओके? मीनल ने कंधा पकड़कर उसे हिलाया। तभी श्वेता ने आंखें खोली। उसकी आंखों का रंग तेज पीला हो चुका था और चेहरे पर जलाल नजर आ रहा था। क्या हुआ? उसने मेहंदी का कोन लेकर मीनल के मुंह में ठूस दिया। मेहंदी मुबारक हो। ऐसा कहकर वो दिव्या पर नाखूनों से हमला करने लगी। उसने थाली में रखे हुए मेहंदी को पूरी तरह अपने जिस्म और चेहरे पर लगा दिया और चेहरे पर रगड़ डाला और चिल्लाने लगी। उसके जिस्म से एक खौफनाक आत्मा बाहर निकली जो सभी को नजर आ रही थी। कौन हो तुम? तेरी मौत। इतना कहते ही श्वेता के शरीर को लगी हुई मेहंदी ने कीड़ों का भेस ले लिया और देखते ही देखते उसके पूरे जिस्म पर कीड़े रेंगने लगे। आसपास के लोग और उसके घर वाले ऐसा खौफनाक मंजर देखकर चीख पुकार कर रहे थे और वो आगे खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। इस गांव में मेहंदी की रस्म हर दुल्हन की मौत का पैगाम बनकर आएगी। आदित्य और तानिया भी इसी कस्बे के थे। वो पिछले 3 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ स्टडी करते हुए रिलेशनशिप में आ चुके थे। अपनी एमए की स्टडी कंप्लीट करके अब वो दोनों अपने गांव वापस आ चुके थे। मम्मी एंड डैडी, आप दोनों को तो पता ही है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है। तो आप श्वेता के पेरेंट्स से बात करके हमारे निकाह की डेट फिक्स कर दीजिए। ये सुनते ही दोनों मायूस होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्या हुआ आप दोनों को? क्या आप दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। इस गांव में पिछले 2 सालों से शादी एक अभिशाप बन चुकी है। क्या मतलब? शादी से पहले मेहंदी की रस्म वाले दिन दुल्हन अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, खुद को और घर वालों को नुकसान पहुंचाती है और फिर मेहंदी के अंदर से हजारों कीड़े निकलकर दुल्हन को खत्म कर देते हैं। आप लोग ये कैसा अंधविश्वास पाल कर बैठे हैं? बेटा, ये अंधविश्वास नहीं हो सकता। अभी तक 15 दुल्हनों की जान जा चुकी है। मेहंदी की रस्म दुल्हनों के लिए आखिरी रस्म बन जाती है। तानिया और आदित्य को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। रात 11 बजे जिस कमरे में तानिया ठहरी हुई थी, आदित्य वहाँ पर पहुँचा। अरे तनु, ये क्या कर रही हो? मेहंदी लगा रही हूँ। तुम देखना, मैं तुम्हारे घर वालों के इस अंधविश्वास को झूठा साबित करके ही रहूंगी। उसके बाद आदित्य अपने कमरे में चला गया। तानिया बेटा। रात के ठीक 2 बजे आदित्य को मम्मी की आवाज सुनाई दी। ये तो मम्मी की आवाज है। आदित्य तेजी से दूसरे कमरे में पहुंचा। तानिया नीचे बैठी जमीन को अपने नाखूनों से खुरेद रही थी। तानिया! उसने एक झटके से आदित्य को पलट कर देखा। तभी आदित्य ने टेबल से पानी का जग उठाया और उसका हाथ जग के अंदर डाल दिया। तेज चीख के साथ तानिया के जिस्म से खातून निकलकर सबके सामने आ गई। अभी तो छोड़ रही हूँ, लेकिन अब मेहंदी लगाई तो फिर से वापस आऊंगी। ऐसा कहकर वो हवा में गायब हो गई। बेटा, मैंने कहा था ना कि इस गांव में शादी करना नहीं सही होगा। तुम अपनी शादी शहर जाकर ही कर लेना। हमारा निकाह तो हो जाएगा मम्मी, लेकिन इस कस्बे के बाकी लोगों का क्या? क्या उनके घरों में कभी घी के दिए नहीं जलेंगे?
लेकिन तुमने देख तो लिया कि वो कितनी भयानक है। हम कर भी क्या सकते हैं? जो भी करेंगे मैं और तानिया मिलकर करेंगे। आप हमें बड़े मंदिर का रास्ता बता दीजिए। मम्मी से पता लेकर आदित्य और तानिया पुराने मंदिर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात तांत्रिक बाबा से हुई। उस आत्मा को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो दुल्हन के जिस्म में घुसकर जब चाहे उससे बाहर निकल सकती है। लेकिन अगर वो किसी मरे हुए इंसान के जिस्म में चली जाए तो क्या वो उसका जिस्म आसानी से छोड़ सकती है? नहीं, मरे जिस्म में अगर वो चली जाए तो फिर उसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? ये सुनकर आदित्य ने तानिया की ओर देखा, जैसे ही आंखों में उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। वो दोनों घर पहुंचे और सबके सामने नॉर्मल बिहेव किया। माँ, हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया है, अब आप बस मेहंदी के रस्म की तैयारी कीजिए। ये सुनकर उन दोनों को डर तो लगा था, लेकिन आदित्य की जिद के आगे उन दोनों को झुकना ही पड़ा। अगले दिन से मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। रस्म शुरू होते ही सारे मेहमान भी आ गए थे। अब पूरे जोर शोर के साथ मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। तानिया घूंघट ओढ़े बैठी थी। पैरों मनोहर उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुन चुका था, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने का मशवरा देता है। अरे, आज इस वक्त मुझे ऑटो क्यों नहीं मिल रहा? बच्चे घर पर तन्हा होंगे। उस दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो गई और उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। अंधेरा काफी घना हो चुका था, तो वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। घर पर रॉकी और विकी बातें कर रहे होते हैं। विकी, तुम्हें क्या एहसास होता है? सोनिया ने जो कहा वो क्या यकीन कर सकते हैं, या फिर वो केवल बातें बना रही है, या फिर उसे शक है? अरे नहीं यार, तुमने उसकी हालत नहीं देखी थी? एक दिन